नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे गुरु की प्रथम राशि, गुरु का प्रथम लगन, जिनका निशाना चूकता नहीं, जो थोड़े से जिद्दी हैं अपने परंपराओं को लेके, अपने मान सम्मान को लेके। कैसा रहेगा सितंबर 2024 आपके लिए? कहाँ रखनी होगी सावधानी, कहाँ से मिलेगा आपको लाभ? पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य। अगर आप हेल्दी हैं तो संसार के सबसे सुखी आदमी हैं। जितने भी बड़े लोग हैं, जिनको हम तथाकथित बड़े लोग कहते हैं, आप देखो इनके टेबल पे इनके नाश्ते के साथ साथ दवाएं कंटिन्यूस। सुबह जगते ही दवा, रात को सोने के पहले दवा। तो दवाओं के चक्र से घिरे हुए हैं। इसलिए जो लक्ष्मी का स्वरूप है ना, उसमें एक स्वास्थ्य लक्ष्मी भी कहा गया है। सेहत सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस जीवन की विडंबना यह है कि हम जीवन में भागते हैं, दौड़ते हैं पैसा कमाने के लिए, खूब पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, उसमें स्वास्थ्य खराब कर देते हैं और बाद में जो पैसा कमाते हैं उसी पैसे को स्वास्थ्य में स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए खर्च करते हैं। खैर, जीवन जैसा भी है परमात्मा की कृपा से श्रेष्ठ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे साथ आगे की यात्रा कृपया करिएगा। गुरु महाराज आपके खष्टम भाव में बैठे हैं, लेकिन पहले से रिलैक्स दे रहे हैं। जो दबाव था वो दबाव कम हुआ है 20 तारीख के बाद। कब के बाद? 20 अगस्त के बाद। अगर आप महसूस कर रहे हैं तो, अगर आपके अंदर स्पंदन है तो आप महसूस किए होंगे कि 20 तारीख के बाद थोड़ा दबाव कम हुआ है। मंगल के नक्षत्र में गुरु महाराज चल रहे हैं, इसलिए इस समय आपके सूचना तंत्र काफ़ी प्रभावी हैं। 5G की स्पीड से काम कर रहे हैं। आपको यत्र तत्र सर्वत्र की सूचना मिल रही है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या षड्यंत्र रच सकता है, सारी जानकारी आपके पास इस समय उपलब्ध है। यहाँ पे गुरु महाराज शत्रुओं से निपट लेंगे। छठवें में गुरु जब तक भावुकता में थे तब तक परेशान थे, मतलब रोहिणी में। लेकिन जैसे वो मृगशिरा में आए, मृगशिरा मतलब मंगल, तो गुरु भी लड़ने पे आ जाए ना तो फिर कोई हरा नहीं पाता। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु परशुराम, कौन इनको नहीं जानता? इनकी शक्ति से सारी दुनिया कांपती थी। तो अगर लड़ने पे आ जाए तो यहाँ पे गुरु मंगल का प्रभाव ले लिया, बोले बेटा आ जाओ, सुधार ही देता हूँ। और जब गुरु लड़ने पे आ जाए तो सब लोग धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। वशिष्ठ जी जब आ गए अपने पे तो विश्वामित्र जी ने उनके सामने लास्ट में प्रणाम करके कहा कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। तो इस समय आप अगर लड़ने पे आ जाएंगे तो कोई शक्ति आपका सामना नहीं कर सकती। ठीक, तो श्रेष्ठ समय है। शत्रुओं को दरकिनार कर देंगे, कुछ को समझा देंगे, कुछ को बेटा डिसिप्लिन में ला देंगे, चलो बेटे आ जाओ। ऐसे गुरु की 7वीं दृष्टि जो है वैभाव पे है, तो आपको खर्च तो करना पड़ेगा। लेकिन 9वीं दृष्टि यद्यपि नीच की है लेकिन सेकंड हाउस पे है, तो आप अच्छा बोलेंगे तो पैसा कमाएंगे। वाणी के द्वारा द्रव्य दक्षिणा का उपार्जन होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि कर्म भाव पे है, तो कर्म भी आप अच्छा कर रहे हैं। तो तीनों की, सिर्फ खर्च की अधिकता बढ़ सकती है, तो यहाँ पे बेहतर फल है। मंगल महाराज 7वें स्टार्टिंग में अच्छा फल दे रहे हैं। इसके बाद मंगल चले जाएंगे मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि के जो मंगल हैं थोड़ा सा ध्यान देना है। स्टार्टिंग में अच्छा कर रहे हैं क्योंकि अपने ही नक्षत्र में है। यहाँ पे पंचमेश का 7म भाव में होना बेहतर फल देगा। एक तरह का योग बनता है प्रेम विवाह का योग। तो देख लीजिए जीवन में प्रेम प्रस्फुटित हो रहा है। प्रेम ईश्वर का स्वरूप है, इसलिए प्रेम में कोई दिक्कत नहीं। प्रेम को जो वासनात्मक या अधिकार की भावना जिससे प्रेम हो जाए ना, चाहते हो उसको मुक्त कर दो। प्रेम मुक्त करना जानता है, जीवन भर बना रहेगा। और वासना क्या है कि तोड़ के रख लेना। गुलाब का फूल है, आपको अच्छा लगता है, ये प्रेम है, और उसको तोड़ के लाओ अपने पास रख लो, मुरझा जाएगा, कुम्हला जाएगा। तो समझना आपको है। यहाँ पे 6 सितंबर के बाद निश्चित रूप से आपको सावधान रहना है। अगर आप महिला वर्ग में हैं तो यहाँ पे आपको मासिक स्राव में परेशानी आएगी। दाम्पत्य जीवन में परेशानी डेफिनेटली आएगी।
आप पुरुष वर्ग में हैं, बहुत सावधानी से चलिए, प्रेम में आपको छल लिया जाएगा। दोनों वर्गों में छला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि एक वर्ग में छला जाएगा, छला जा सकता है। योजनाबद्ध तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पे आपके जीवन में कोई थर्ड आदमी की एंट्री जो आपको अपना लगेगा कि बहुत क्लोज है, या क्लोज लोग बनते हैं, राहु टाइप लोग जिनके मन में सदैव छल होता है, तो वो इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रवेश करने की, तो ऐसे लोगों को दूर रखिएगा। कब तक? 6 सितंबर से 30 सितंबर तक आवश्यक है। सूर्य नारायण यथावत हैं, ये आपके बर्थ चार्ट पे बहुत अच्छा है कि सूर्य नारायण यथावत चल रहे हैं, और ये 16 अगस्त को कन्या में, 16 सितंबर को कन्या में जाएंगे, तो अपने से द्वितीय एक राजयोग बनता है। नवम का स्वामी दसम में हो, दसम का स्वामी नवम में आ जाए, राजयोग कारक है। तो डेफिनेटली आपके लिए इस माह में राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा। अब इस राजयोग का कितना फायदा आप उठाते हैं, या आपका बर्थ चार्ट बताएगा। इस बीच में आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी बड़े पद के लिए आप जा रहे हैं, डेफिनेटली लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? क्योंकि 4 सितंबर से बुध महाराज सूर्य नारायण की राशि में रहेंगे, और सूर्य नारायण 16 तारीख को चले जाएंगे बुध की राशि में। तो आप हमारे घर में, हम आपके घर में, हम दोनों एक दूसरे का केयर करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट लेके आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा थॉट है। तो राशि परिवर्तन राजयोग डेफिनेटली कर्म के पथ पे आपको आगे बढ़ा रहा है। अब आपका चक्र घूमेगा और समय बदलेगा, भाग्य के कपाट खुलेंगे, बेहतर स्थिति है। सिर्फ मंगल की कंडीशन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। शुक्र महाराज आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी हैं। लाभ इन्हीं के पास है, पैसा लाने की क्षमता है, साथ में संघर्ष भी देते हैं, थोड़ा सा कष्ट भी देते हैं। ऐसे शुक्रदेव स्टार्टिंग में नीच हैं, कहाँ पे? कर्म भाव पे। तो आपके काम में लोग पैर फंसाएंगे, लोग जो है चलती हुई गाड़ी में डंडा लगाएंगे, बट कुछ कर नहीं पाएंगे। क्या? कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्य नारायण की उपस्थिति संभाल ले जाएगी। इसके बाद तुला में चले जाएंगे। तुला में जाते ही आय के नए मार्गों का सृजन करना, या आय के मार्गों को खोल देना, अवसरों को आपको प्रदान कर देना, ये विशेष क्षमता शुक्रदेव लेके आ रहे हैं। तो लाभकारी रहेगा सितंबर 2024 आपके लिए। शनिदेव यथावत हैं। शनि आपके कुंडली में धन के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, पराक्रम के घर में, गुरु के नक्षत्र में इस समय चल रहे हैं, इसलिए डेफिनेटली बेहतर फल देंगे। राहु महाराज आपके सुख के घर में है और शनि के नक्षत्र में। सब कुछ होने के बावजूद घर में थोड़ा सा निराशा, या घर में कुछ ऐसी बातें लोग कर देते हैं कि राहु की वजह से हो रहा है। तो थोड़ा सा अपना सेहत का ध्यान रखिएगा, मम्मा की सेहत का ध्यान रखिएगा, माँ की सेहत का ध्यान आवश्यक है। क्यों? माँ सुख का मूल है, पिता मान सम्मान का मूल है। इसलिए बर्थ चार्ट में ऊपर के ग्रहों को ठीक करें, जो आपको जमीन पे ग्रह है ना, उनको ठीक करना आवश्यक है। केतु महाराज यथावत चल रहे हैं मित्र। केतु को देखें तो आपके कर्म भाव में है और चंद्रमा का प्रभाव लेके चल रहे हैं, इसलिए गुप्त रूप से शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। या गुप्त रूप से पहुंचाने, प्रकट रूप से नहीं। इस समय आमने सामने के लड़ने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, क्योंकि शुक्रदेव भी यहीं चल रहे हैं। तो छोटे पायजामा से सावधान रहिएगा, ठीक है ना। ये जहाँ भी रहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये गुप्त हैं, फ्रंट पे आके नहीं लड़ेंगे, गुप्त तरीके से आपके लिए लड़ेंगे, तो इनसे सावधानी आवश्यक है। श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए गुरु को आपको ठीक ही रखना है, सूर्य नारायण को ठीक रखिए। मंगल चूंकि आर्द्रा में जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए 72% तो बहुत अच्छा है, लगभग 28% खतरा भी है। मतलब गाड़ी आपकी हाईवे पे जा रही है, लेकिन यू टर्न पे सही से टर्न नहीं मारे तो दिक्कत हो जाएगी। तो कवन सुगाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी की आराधना उपासना श्रेष्ठ परिणाम आपको देगी। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे।